हेलो फ्रेंड, आइए आपका स्वागत है प्रियल क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस। आज हम लोग देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और टेंस क्या होता है और टेंस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल। टेंस जो होता है तो टेंस का मतलब होता है काल। काल या समय भी होता है, कहीं समय लिखा रहता है और कहीं पे काल लिखा रहता है। तो टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक है, अब देखिए काल और समय, समय को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता हुआ है वर्तमान काल, जो समय हमारे साथ नहीं चल रहा है। एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। ठीक है, तो टेंस जो होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो होता है यह तीन प्रकार का होता है। टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, जो पहला होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो तीसरा होता है इसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो टेंस तीन हो गए, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस होता है तो इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो समय हमारे साथ चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब कि जो समय बीत चुका है उसको हम कहते हैं भूतकाल, यानी कि जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये समय हमारा चल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग पढ़े थे तो जो 2 दिन 3 दिन पहले पढ़े थे तो उस समय हमारा बीत गया है तो हो जाएगा हमारा भूतकाल। ठीक है, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस होता है, ये होता है भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि जो समय आने वाला है उसको हम कहते हैं भविष्य काल। तो तीन होते हैं, पहला होता है वर्तमान काल, यानी कि जो समय हमारे साथ चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है भूतकाल, जो समय बीत गया है उसको हम भूतकाल कहते हैं। और जो समय हम आने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्तमान में क्या होता है, जो चल रहा है, जो चल रहा है। ठीक है, और भूतकाल में होता है कि जो समय बीत गया है, जो समय क्या हो गया है, जो समय बीत गया है। और फ्यूचर में होता है कि जो समय आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य, फ्यूचर टेंस भविष्य का कहते हैं। यानी कि 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग पढ़े थे तो हमारा हो गया है भूतकाल, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये हमारा हो गया वर्तमान काल। अगर कल परसों हम लोग पढ़ेंगे यानी कि वो समय आने वाला है तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए तीनों टेंसों को भी 4 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला होता है, पहला हम देख लेते हैं, पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो जो पहला होता है, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, इसके भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, PRESENT, इंडिफिनिट का हो जाएगा INDEFINITE, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, जो दूसरा होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जो चौथा होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे चारों टेंस हो गए, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से फ्यूचर का भी चार भाग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के भी चार भाग हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है इसको हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। जो प्रेजेंट टेंस होता है इसको हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। जो पास्ट टेंस होता है इसको हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। और जो तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और जो चौथा होता है इसको हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इस चार इसके हिंदी हो गए। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और चौथा होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मान लीजिए कि पहला हम लिखते हैं एग्जाम्पल कि राम जाता है, राम जाता है, ठीक है। तो राम जाता है तो एक सामान्य सी बात है कि वह खाता है, वह पीता है, वह जाता है। तो जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे दूसरा का एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे यही कह दें कि राम जा रहा है, तो राम ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि राम जा रहा है, यहाँ पे अभी वो जा रहा है, अभी वो पहुँचा नहीं है। तो अगर पहुँचा नहीं है यानी कि अभी वो रास्ते में वो अपने काम को कर रहा है, चलने की काम को कर रहा है, जाने के काम को कर रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा होता है, तीसरा दिया है फ्यूचर। तब तीसरा का एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे इसका हो जाएगा राम जा चुका है, यानी कि यहाँ पे जो जाने का काम है वो क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। राम अपनी जगह पे जहाँ पे जाना था वहाँ पे क्या हो गया है, पहुँच चुका है, ठीक है। और चौथा होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है, इसमें समय का बोध होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राम सुबह से जा रहा है। राम सुबह से क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो राम सुबह से जा रहा है यानी कि इसमें समय दे दिया है, चाहे राम 2 घंटे से जा रहा है, तो जहाँ पे रहा रही के साथ समय का बोध होता है वो हमारा चौथा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से टेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल हो गया, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। चारों के एग्जांपल यहाँ पे दे दिए हैं कि जहाँ पे ता है ती है ते आता है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जहाँ पर रहा रहे रही आता है वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जहाँ पे चुका है चुकी है चुके हैं इत्यादि शब्द आता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और जहाँ पे रहा रही के साथ समय का बोध होता है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
होता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग चाहेंगे तो पास्ट का भी बना सकते हैं, लेकिन पास्ट का हम फिर अलग से, पास्ट का अलग डालेंगे वीडियो, फ्यूचर के लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक टेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है।